नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जहां हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा समय आता है कि जब हम देखते हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। हमें लाइफ अपने आप में ऐसी लगती है कि ये एक तरह से बेबस हो गई है। आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिखता, उजाला प्रकाश नहीं दिखता, आप मन ही मन टूटते जाते हैं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने इष्ट देव, जिस प्रभु की आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपको अपने प्रभु पे विश्वास और भरोसा है, भक्ति है, तो आप विश्वास मानिए, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी जो रियल स्टोरी है, एक क्लाइंट मेरे ऑफिस में आया और क्लाइंट ने मुझे अपनी बात बताई। उस क्लाइंट की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु पे विश्वास, भरोसा, भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने बताया, सर 2000 में मैं जिस पार्टनर के साथ काम करता था, उस पार्टनर ने हमें धोखा दिया। उसने 10 करोड़ रुपए का गबन किया। हम सब रोड पे, रास्ते पे आ गए। अब 10 करोड़ रुपए का जो धोखा दिया, वो पार्टनर तो वहाँ से चला गया, गायब हो गया। तो जो उधारी थी, जो उसने उधारी बाजार से ले रखी थी, अब सारे लोग इस व्यक्ति के पास आके उधारी मांगे। और ये बंदा जो मेरे सामने था, जो क्लाइंट था, जो अपनी बात बता रहा था मुझे, उसने कहा, जैन साहब, हमारे पास जो था हमने उससे उधार चुकाने की पूरी कोशिश की। उसका ये कहना था, मैं मन से बहुत साफ था, हमें किसी का उधार नहीं रखना था। और आत्मसम्मान हमें बहुत प्यारा था। हमको बड़ी ग्लानि होती थी जब हम ऐसे लोगों के बीच उनका पैसा नहीं चुका पा रहे थे और हमारे पास कुछ था भी नहीं। हम ऐसे बेबस हो गए थे कि अब हमें आगे की ओर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड विश्वास मानिए, मैं सच्ची स्टोरी बता रहा हूं आपको। उसने यहां तक मुझसे कहा, जैन साहब, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम सब सुसाइड कर लेंगे, हम सब अपने आप को मार डालेंगे। आप सोचिए, क्लाइंट एक जीएसटी के मैटर पे मेरे से मिलने आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उसने अपनी बात मेरे सामने रखी और विश्वास मानिए, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो सच्ची बात बता रहा था, जैन साहब, हम आज होते ही नहीं, हम तो कब की सुसाइड कर चुके थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, ऐसी वजह क्या थी। तो जब वो सारी बातें मुझे बता रहा था, तो वो कह रहा था कि सर, इस वजह से हमारा समाज के सामने, अपने उन लोगों के बीच में उठना बैठना बंद हो गया था और हम विवश थे। हमारे पास पैसा भी नहीं था, हमारे पास जो था हमने सब बेच दिया था, सब बेच दिया था। मेरा एक छोटा बच्चा था, बस उस छोटे बच्चे को देख के पता नहीं हम रुके हुए थे और हम आगे का कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, क्या करें ना करें। मेरे मम्मी और पापा थे और वो भी परेशान, सभी परेशान। तब उसने बताया और मैंने उससे पूछा भी कि ऐसा क्या हुआ और कैसे तुमने इन चीज़ों से तुम बाहर आए। उसने बताया कि झुंझुनू में एक दादी जी हैं, जिनकी वो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं और बड़ा मन से करते हैं। उन्होंने ये बताया, मेरी माँ तो 16-16 घंटे उनकी भक्ति में एक ही आसन पे बैठी रहती हैं। मैं बता नहीं सकता हम कितना विश्वास करते थे, कितनी पूजा करते थे। तो हमने दादी जी से कहा, जिनकी जो वो इस देव थी उनकी, कि दादी जी, अब तो हमारे खाने के बारे न्यारे हो रखे हैं, हम आपको यमुना जी में विसर्जन कर देंगे, आप हमें क्षमा करना। ये वो अपनी बात बता रहा है कि मेरे पास खाने का साधन नहीं था, मैं कैसे अपनी इस देवी की आराधना करता। तो इन ऐसा कहा, तो कुछ ऐसा हुआ। नेक्स्ट डे उनने बताया कि मेरे पापा के पास, उसी जहाँ मैं रहता था, वहाँ एक बड़े सेठ जी थे। उनका
बुलावा आया कि आपको सेठ जी ने बुलाया है। अब पापा ने हमसे कहा सेठ जी ने बुलाया है तो ज़रूर उसने पैसे लिए होंगे। अब आज फिर से मुझे नीचा मुंह देखना पड़ेगा। तो हम सब ने ये तय किया कि जब सेठ जी ने बुलाया जाना तो चाहिए, और भागने से कैसे होगा, हम भागेंगे तो कैसे चलेगा, जाना चाहिए। तो मेरे पिताजी उस सेठ जी के पास गए, सेठ जी से बातचीत करने के लिए। जब सेठ जी के पास पहुँचे तो सेठ जी ने बैठने के लिए कहा, तो मेरे पापा पाँव पे बैठ रहे थे, तो सेठ जी ने कहा नहीं, पाँव पे नहीं, मेरे बगल में बैठो। मेरे पापा पाँव पे इसलिए बैठ रहे थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आज हमारे पास कुछ नहीं था, और वो सेठ थे उस जगह के। तो सेठ ने हाथ पकड़ के मेरे पापा को अपने बगल में बैठाया और उन्हें कहा, तुझे मालूम है आज क्या हुआ? तो उनके पापा ने पूछा कि क्या हुआ? तो सेठ जी कहते हैं, आज जब मैं सुबह प्रभु की भक्ति कर रहा था तो मेरे जो इष्ट देव हैं, मैं सूर्य देव की बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे स्मरण में ऐसा आया कि मेरे इष्ट देव मेरे सामने आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि इसकी जो फैमिली है ना, इसकी हेल्प कर, जो तेरे से बन सकता है, जितना कर सकता है, मैं तुझसे कह रहा हूँ। और वो सेठ जी पैसे वाले तो थे ही। उसने सेठ जी ने उनके पापा को बताया कि जब मेरे इष्ट देव ऐसा कह के गए हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो अब मुझे आगे पीछे कुछ नहीं देखना। और मुझे मालूम है तेरे पास पैसे नहीं है, तू आज ले भी लेगा तो पता नहीं मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर मेरे इष्ट देव ने कहा है मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा। तू बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, तू जितने मांगेगा, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, तू बता तुझे कितने चाहिए। अब इसके पापा सेठ जी से कहते हैं कि मुझे उधार नहीं चाहिए, आप अगर मेरी वाकई हेल्प करना चाहते हो तो जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट में थोड़ा माल आप हमें दे दो उधार पे, मैं बेचूंगा और आपको ये पैसे वापस करूंगा। उस टाइम पे 10 लाख रुपए का माल होगा। सेठ जी ने कहा तू ले जा और तुझे इससे ज़्यादा जब भी जो चाहिए तू बोलना, तुझे मिलेगा। और सेठ जी को 10 लाख का माल दिया। जिस सेठ जी के पास ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा दे सकते थे, बट जैसा उनके पापा ने मांगा उसके हिसाब से 10 लाख का माल दिया। सेठ जी ने क्यों दिया? क्योंकि सेठ जी के दर्शन में उसके इस देव आए थे और ऐसा कह के गए। कई बार हम ऐसी बातें सोचते हैं, बोलते तो लगता है कि पता नहीं सही है गलत है, होता भी है क्या ऐसे। 10 लाख रुपए 2000 में उस व्यक्ति ने अपना काम चालू किया और आज वो फैमिली, वो क्लाइंट मेरे सामने था। 2021 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो ये कह रहा था, जैन साहब वो दिन था आज बदल गया। हमें नहीं मालूम कैसे क्या होता है, हमें भगवान पे बहुत भरोसा है। भगवान ने दादी जी झुंझुनू में जो थी, जो उनकी इस देव थी, जिनकी वो प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास है, कैसे किसने किसकी हेल्प की, कुछ तो है इस दुनिया में। सेठ जी के उस दर्शन में आना, उसके इस देव का आना, कहना कि इस व्यक्ति की हेल्प करो, और आज वो फैमिली सेटल्ड है। क्लाइंट था मेरा, मेरे सामने अपनी बात रख रहा था। मुझे भी लगा कि इस बात को मैं आप लोगों से शेयर करूं, आपसे बताने की कोशिश करूं कि कई बार लाइफ में ऐसी पोजीशन होती है कि हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम पड़ता, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास मानिए, एक पहले जिस इस देव की आप प्रार्थना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप पूरे मन से, पूरे भरोसे से, पूरी भक्ति के साथ जरूर प्रार्थना। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस देखी हैं जहां मैंने पाया है कि प्रभु थे, प्रभु ने कुछ किया, कुछ तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। हमें भरोसा करना चाहिए, वाकई करना चाहिए। एंड यही मैसेज मुझे मिला। वो फैमिली सुसाइड करने वाली थी, अपने आप को मार देना चाहते थे, कोई तो था जो उनको बचा के ले गया। वो कौन था? कोई तो था, प्रभु ही थे।
पर वो प्रभु किनको मिलते हैं? कुछ लोगों को मिलते हैं जो बिना संशय के, पूरे मन से, अपने मन से पूरी तरीके से उस प्रभु की भक्ति में लगे होते हैं। करके देखिए ना, मैं भी आपसे ये कहता हूं, वो है ना, वो सब संभाल लेगा। अगर हम सीताराम बोलते हैं या राधे कृष्ण बोलते हैं, बोलने से नहीं चलेगा, हमें वैसा बनना पड़ेगा। अगर हम बनेंगे ना, है जो हमें देख रहा है, वो हमें जरूर उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आएगा। भरोसा करना सीखिए, भक्ति कीजिए, मन से कीजिए, और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए जो उसकी इच्छा, जो वो करना चाहे। अच्छा भी वही देता है, और कुछ गलत होगा तो भी मैं उसी से कहूँगा कि आपने दिया है प्रभु। जो फल आपने दिया है, मीठा है तो आपका है, कड़वा है तो आपका है। आप भरोसा करना सीखिए। दीपावली आ रही है, आप, हम और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और मैंने उस फैमिली से भी पूछा, अब आप भी लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जैन साहब, हमारे घर से कोई भी आज की डेट में भूखा नहीं जाता। अगर कोई हमारे यहाँ अगर हाथ ऐसे लेके आता है ना, तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमसे बन सकता है हम जरूर करें। विश्वास मानिए, जब ये चीज़ जुड़ती है ना तो मुट्ठी बन जाती है। कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दीपावली एक उत्सव है, एक त्यौहार है, पर त्यौहार क्या हम ही मनाएं? हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे कई लोग हैं जिनको, और जिनके यहाँ हमें भी एक दीपक जलाना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए अच्छा करने की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पता नहीं आपने कितना सुना, नहीं सुना। अगर आपने सुना और आपको अच्छा लगा, और आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ की भी कोई पॉजिटिव स्टोरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करके एक साथ आगे लेके चलें। भरोसा अपने इस देव पे करें पूरे मन के साथ, कोई संशय नहीं होना चाहिए। विशिंग ईच वन ऑफ यू इन एडवांस, दीपावली आने वाली है, बट विश ईच वन ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड। भगवान हम सबकी रक्षा करे, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ, थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच, थैंक यू वेरी मच।